आज हम बात करने वाले हैं विद्यार्थी के ऐसे कुछ लक्षणों के बारे में जो कि प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर होने चाहिए। मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, साथ में मैं पढ़ाता भी हूँ। देखो, विद्यार्थी होने के साथ साथ पढ़ाने का जो मज़ा है वो कहीं ना कहीं अलग है, क्योंकि आपको पता होता है कि जो स्टूडेंट है उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। कि मेल जो प्रॉब्लम है वो आपको एकदम अच्छे से पता होती है, क्योंकि आप भी वही काम कर रहे हो और वो भी वही काम कर रहा है। बट फ़र्क इतना है कि वो छोटे लेवल पे कर रहा है और आप उसी चीज़ को बड़े लेवल पे। हमारा कोई भी एक स्टूडेंट होता है ना, उसके मेन कुछ लक्षण होते हैं, उसके अंदर ये अगर दिखता है ना आपको, तो समझ जाइए वो जो स्टूडेंट है वो काफ़ी अच्छा है। और आप अगर अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें और अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। अच्छे विद्यार्थी की सबसे अच्छी पहचान क्या होती है? किसी विद्यार्थी को उसकी खूबसूरती उसके चेहरे से हम नहीं देख सकते हैं। किसी विद्यार्थी का हम पहनाव देख के हम नहीं पता कर सकते कि वो विद्यार्थी कितना अच्छा है, कितना नहीं अच्छा है, कितना पढ़ने में तेज है या फिर कितना कैसा है। विद्यार्थी की जो सबसे पहली बात होती है, जो उसके अंदर के व्यक्तित्व को दिखाती है, वो होता है उसका हर एक चीज़ को समझने का तरीका। वो चीज़ वो कैसे समझता है, उसके समझने का जो तरीका है वो कैसे वो समझता है। कोई भी चीज़ समझने का उसका जो सेंस है वो कैसा है, समझने का तरीका। जैसे मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों के अंदर देखा है, वो क्या करते हैं कि जब टीचर समझा रहा होता तो ऐसे से मुंडी हिलाते हैं, यस सर, यस सर, यस सर, नो सर। ये कोई तरीका नहीं होता समझने का। समझने का तरीका ये होता है हम उसकी बातों को, अपने अध्यापक की बातों को ध्यान से सुने, और जब हमको लगे इस चीज़ में हमको दिक्कत आ रही है तो वी विल आस्क, हम उनसे पूछें, हम उनसे कहें कि सर ये हमको समझ में नहीं आया, यहाँ पे मुझे लगता है ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो वो बताएंगे कि नहीं बेटा ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, दिस इज़ करेक्ट, दिस इज़ रॉन्ग। तो वो ये बातें आपको स्पष्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए कि आपका जो समझने का तरीका है वो कैसा होना चाहिए कि आप उनकी बातों को ध्यान से सुने, फोकस के साथ समझें, और उसके बाद जो लगे कि इस चीज़ में प्रॉब्लम है, हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो वी विल आस्क देम, हमें उनसे ये बातें पूछनी चाहिए कि कैसे हुआ। सबसे बड़ी बात जो होती है एक अच्छे स्टूडेंट के अंदर वो होता है वो क्वेश्चन पूछने का। वो क्या होता है? आस्क क्वेश्चंस, आस्क क्वेश्चन। बट यहाँ पे एक शर्त है ना, यहाँ पे क्या एक शर्त है। आप जैसे कोई अच्छा काम करते हो तो अच्छा काम करने की शर्त क्या होती है कि कोई हम बुरा काम भी ना करें। अच्छा काम करें मतलब कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं। उसी तरीके से क्वेश्चन पूछने की शर्त क्या है? हम क्वेश्चन ऐसे पूछें जो टॉपिक से रिलेटेड हो और जो उस समय उस काम के हो। हम ऐसे क्वेश्चन ना पूछें जो अननेसेसरी हैं, कोई यूज़ नहीं हो उनका उस मुद्दे पर। हम उन क्वेश्चन को पूछने से बचें, तभी हम एक अच्छे विद्यार्थी हैं। टीचर हमेशा ये बात कहता है कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, वो क्वेश्चन इस तथ्य पे सही तरीके से बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ किसी और टॉपिक पे, तुम बात कर रहे हो किसी और चीज़ की। मैं बात कर रहा हूँ लाइट की, तुम बात कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी की। हाँ, रिलेशन हो सकता है, बट यहाँ पे बात करना उचित नहीं है। आप उस टॉपिक को गंभीरतापूर्वक समझें और समझने के बाद जब आपको लगे कि हाँ इसमें तर्क करना उचित है, तो आप उस पर तर्क कर सकते हैं, उस पर अपनी बात रख सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम क्वेश्चन जो पूछें वो कैसे क्वेश्चन होने चाहिए? वो रिलेटेड होने चाहिए टू द टॉपिक, यानी वो क्वेश्चन कैसे हों? वो रिलेटेड हो, किससे रिलेटेड हो? जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपकी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। थर्ड पॉइंट क्या होता है? थर्ड पॉइंट ये होता है कि जो टीचर कहे उसकी बात को माने और उन बातों पर एक बार जांच जरूर करें। मतलब कि अगर टीचर कह रहा है, मतलब हर चीज़ पे जांच करना उचित भी नहीं, वरना टीचर को आपको लगे कि मेरा टीचर सही नहीं है। भाई कुछ फैक्ट्स गलत होते हैं। मान लो किसी टीचर ने कुछ पढ़ाया और उसको आपने गूगल पे जाके सर्च किया, एक दो चीज़ें इधर उधर मिल गई, तो आपको लगे मेरा टीचर तो गलत है। बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में। आपका टीचर ऐसा टीचर नहीं कि वो कहीं से उठा के लाके बना दिया गया हो। आपका टीचर एक गुणवत्तापूर्वक टीचर होगा जिसने अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई किए होंगे और वो जो है टीचर की जगह पे आया होगा। लेकिन हमारे समाज में ऐसे भी टीचर्स हैं जिनको पढ़ाना बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन वो मारना बहुत अच्छा आता है। उनको पढ़ाने का ए भी नहीं आएगा, लेकिन काम देने का जड़ तक आ जाता है। तो ऐसे टीचर हमारे समाज में बहुत सारे हैं, और ये जो टीचर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे समाज को बहुत पीछे ले जाते हैं, जिनकी सोच आज भी उस धरातल पर है जो कि हमें ऊपर उठना चाहिए। आजकल दिल्ली में ऐसे ऐसे स्कूल्स हैं, स्कूल के साथ टीचर्स भी हैं जो वेल क्वालिफाइड हैं, अच्छे से पढ़े लिखे हैं, और उनको पता है बच्चों के अंदर इस उम्र में क्या क्या भावनाएं होती हैं। उनको समझाते हैं कि कैसे आप इनको हैंडल कर सकते हो, ना कि उनको पनिशमेंट देते हैं। समझाते हैं कि हाउ टू हैंडल दिस प्रॉब्लम। तुमको ये नहीं समझना कि प्रॉब्लम क्या, तुमको सिर्फ सोल्यूशन पे जाना, मारे पीटने पे जाना, तो दिस इज नॉट द सोल्यूशन। ये अच्छा नहीं होता है। हमारे समाज में ये चीज़ें बहुत बुरी तरीके से फैल चुकी, खासकर गाँव में जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी एक तरीके से मतलब बहुत बुरी हालत है। इतनी बुरी हालत मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ।
इसीलिए गांव का व्यक्ति चाहता मैं शहर में जाऊं, क्योंकि वहां पे उसको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा गुणवत्तापूर्वक जीवन मिलेगा। लेकिन कहते नहीं, गांव को हमें सुंदर बनाना है, गांव को हमें आगे बढ़ाना है। एक देश तभी देश होता है जब उस देश के सभी नागरिक सही प्रकार से लाभ उठा रहे हो और सरकार की नीतियों का पालन कर रहे हो, सरकार भी उनकी नीतियों को समझ रही हो, उनकी बातों को समझ रही हो। अब फिलहाल यहाँ बात करते हैं, सरकार पर नहीं जाते हैं। हम बात कर रहे थे कि हमें टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, टीचर की रिस्पेक्ट के साथ साथ उनकी बातें भी माननी चाहिए। ओबे यानी पालन करो, है ना। ओबे द रूल्स, ओबे द डिसिप्लिन सीखो, ये सारी चीज़ें सीखो। आजकल के बच्चों के अंदर से सारी चीज़ें एकदम घुस गई हैं, पैर के नीचे घुस गई भाई। पैर होता ना, पैर के नीचे अंदर जाके तल्ले में घुस गई। क्यों? क्योंकि हमारा स्टूडेंट न डिसिप्लिन में है, ना उसको टीचर की समझ है, ना टीचर, भाई टीचर है कौन? ये तो हमारा दोस्त है यार, मस्त इसके साथ खेलते हैं, चलो मैच करते, गुल्ली डंडा खेलते, गोली खेलते। भाई टीचर है वो तुम्हारा, उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ भाई, तुम सोचो मैं अपने स्टूडेंट को कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको मैं कहूँ जाओ तो मेरी रिस्पेक्ट करो। भाई वो करे या ना करे उनके ऊपर है, बट मैं आपसे कहता हूँ जो ये वीडियोस देख रहे हो, आप अपने टीचर की रिस्पेक्ट करो। अगर आप अपने टीचर के पैर नहीं छूते हो तो छुओ, मैं हो सर हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करो, पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट करो, भाई बहन की भी रिस्पेक्ट करो। ये रिस्पेक्ट आपको कहीं ना कहीं आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा लाभ देगी, है ना। जब आप जो है किसी का पैर छूते हो तो आपकी एनर्जी भी उसमें ट्रांसफ़र होती है, उसकी एनर्जी भी आप में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो ये बातें होती हैं। तो 3 रूल मैंने बताए जो को आपको फॉलो करना है, नहीं फॉलो करोगे तो आप गंदे बच्चे बन जाओगे, अच्छे बच्चे बनना है ना तो अच्छे बच्चे बनना है। तो ये 3 रूल हो गए। 4th रूल क्या कहता है मेरे हिसाब से? भाई देखो, मैं अपनी फिलॉसफी में चलूँ तो मैं अलग दुनिया का आदमी लगता हूँ सबको, लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए मैं बातें वही करता हूँ जो कहीं ना कहीं समाज के हित में होती है या फिर मेरे तथ्यों पर प्रमाणित होती हैं। मुझे लगता है कि ये चीज़ें सही हैं, गलत भी हो सकती है। भाई कोई अन्य कोई हमें प्रमाण देगा तो हम उसकी बातों को मान लेंगे, क्योंकि हम अपने आप को सही देखते हैं। कहते हैं ना कि हम अपने मामले में जज और दूसरे के मामलों में वकील, कहते हैं कि नहीं, हम जो है अपने मामलों में जज और दूसरे के मामलों, अरे यार, कहते हैं कि नहीं, हम अपने मामलों में वकील बन जाते हैं, दूसरे के मामले में जज तुरंत बन जाते हैं, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। हमें किसी के बारे में अगर सोचना है तो तुरंत निर्णय नहीं सोच लेना है। हमें अपने बारे में सोचना तो काश नहीं, हम भी गलत हो सकते हैं, दिस इज द फैक्ट, क्योंकि हम ऑलमोस्ट गलत ही होते हैं, है ना। क्योंकि हमें नहीं लगता है हमने जो सोचा वो सही है या गलत, कोई दूसरा सोचेगा तो उसके लिहाज में वो गलत ही होगा। ये सच भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, है ना, क्या होता है उस समय हमको नहीं पता। तो ये 3 चीज़ें। चौथी चीज़ ये होती है कि कोई भी स्टूडेंट, अगर कोई विद्यार्थी जीवन में है तो सबसे बड़ी जो बात होती है वो ये होती है, हमने रिस्पेक्ट बताया, ओबे, अपने टीचरों का पालन करना। ये होता है कि हमारा जो सर्कल है, संगति है, हमारा जो ग्रुप है, हमारे जो दोस्तों का ग्रुप है, हमारे जो ग्रुप्स है, कुल मिला के हमारे दोस्तों का, हमारे घर में जो आस पड़ोस के बच्चे, उनका जो ग्रुप है वो कैसा है, यानी हमारी सराउंडिंग्स, हमारे जो है हमारे नेबर्स वो कैसे हैं, हम जिनके साथ रहते हैं वो कैसा है, संगति कैसी है, ये डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा, है ना। ग्रुप डिपेंड करता है, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। कहते हैं कि नहीं, अगर आप जो है किसी साइंटिस्ट के बगल में बैठोगे, उसके साथ रहोगे तो आप छोटे मोटे साइंटिस्ट बन जाओगे। अगर आप ड्राइवर के साथ जाओगे तो आप छोटे मोटे ड्राइवर बन जाओगे, आप गाड़ी चला लेने लगोगे। मेरे पापा ड्राइवर है, तो अगर कोई गाड़ी सीखने आता तो उनके पास वो 1 साल या 5-6 महीना काम करता है। काम करने का तथ्य ये है कि वो उनको गाड़ी सिखाते हैं, सिखाने का मतलब है वो चलाते रहते, कभी कभी उनको देते चलो चलाओ, तो वो सीखते हैं धीरे धीरे। तो ऐसे कहते नहीं कि अगर आप किसी बड़े अच्छे व्यक्ति के पास हो, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, तो आपको कुछ तो बताएगा, छोटी से छोटी चीज़ जरूर बताएगा, और वो जो आपको बताएगा तब आप उसको सीख सकते हो। तो दिस इज़ द बेनिफिट अगर आप किसी जो है अपने ऐसे दोस्त के साथ रहते हो जो आपसे थोड़ा इंटेलिजेंट है या फिर लगता है कि वो आपसे पढ़ने में तेज। तो ये मेरी कुछ बातें थी। ये 4 ऐसे स्टूडेंट के गुण हैं, या ऐसे कह सकते हो प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसे लक्षण हैं जो आपको जो है आगे ले जा सकती है। एक श्लोक है जो मुझे अगर याद आ रहा तो मैं आपको सुनाता हूँ। काग चेष्टा वकोधनम स्वान ततेवचा अल्पहारी गृहतागी विद्यार्थी थी पंचलक्षणम, है ना। काग चेष्टा, कौवे की तरीके से चेष्टा होनी चाहिए एक विद्यार्थी की। वकोधानम, वक की तरीके से ध्यान हो जाए। वक कैसे होता है? जब मछली पानी में तुरंत लप्प से खा लिया। काग चेष्टा वकोधनम स्वान निंद्रा, स्वान मतलब क्या होता है? कुत्ता, कुत्ते की तरीके से सो। कुत्ता क्या होता है? जैसे उसके बगल में कोई गया तुरंत उठ जाएगा, ऐसे होता कुत्ता। काग चेष्टा वकोधनम स्वान निंद्रा ततेवचा अल्पहारी, अल्पहारी मतलब थोड़ा खाओ, भर के पेट फुला के एकदम बैठ नहीं जाना। अल्पहारी, गृह त्यागी, घर को त्यागने वाला, जब उसको शिक्षा के लिए कहीं जाना हो तो वो सोचे नहीं चला जाए।
इस मामले में बहुत कच्चा हूँ, मैं घर से बाहर नहीं जा पाता हूँ। बल बाहर का सेंस मतलब है कहीं 30-40 किलोमीटर दूर जाके मैं पढ़ाई करूँ, नहीं हो पाता मुझसे। दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद जाके मुझसे पढ़ाई नहीं होता, इसलिए मैं घर पे ही करता हूँ। तो ये विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं जो कि मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, समझ में आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।